करेंगे सड और इंडिसेस का पार्ट 2। जैसे कि कल हमने क्वेश्चंस करे थे क्यूब रूट वाले, कैसे घनमूल निकालें, और ये सभी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने, ठीक है। तो आज जब तक और बच्चे आते हैं, एक सेकंड रुकिए, हाँ चलो ठीक है। अभी जब तक और बच्चे आते हैं तब तक आपको मैं एक दो क्वेश्चंस देता हूं, आप उनको करके बताएं। देखिए जल्दी जल्दी, एक क्यूब रूट का क्वेश्चन था, क्यूब रूट का क्वेश्चन जो मैंने कल कराए थे, तो आप जल्दी से बताओ इसका घनमूल क्या होगा। जब तक मैं कुछ चीज, हाँ जब तक आप ये क्वेश्चन बताएं, जब तक थोड़े से बच्चे और आ जाएंगे फिर मैं आगे टॉपिक को लेके चलता हूं। इसका बताइए, इसका घनमूल क्या हुआ, इसका क्यूब रूट क्या हुआ। कल ही सिखाया था मैंने आपको, कल वाली क्लास में बताया था कैसे विद इन सेकेंड इनके क्यूब रूट निकाले जाते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका घनमूल क्या होगा। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ इसका क्या होगा क्यूब रूट, कल सिखाया था मैंने। जब तक और बच्चे आ जाएंगे फिर स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यार, मैंने कल क्या बताया था, मैंने कहा था कि पहले तो हमें 1 से लेकर 9 तक के सारे क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। जैसा अगर मैं कहूं कि 7 का क्यूब क्या होता है, 3 4 3, इसी तरह 8 का क्यूब 5 1 2, और 9 का क्यूब होता है हमारा 7 2 9। मैंने इसी तरह से कुछ चीज़ें आपको बताई थी, और 10 का क्यूब बताया था मैंने कितना होता है। और इस चीज़ को ढंग से समझने के लिए कल वाली क्लास देख लेना, जो बच्चे बिल्कुल अभी अभी जुड़े हों, ठीक है। ये मैंने कल आपको सिखाई दिया था। तो मैंने क्या कहा था, क्यूब रूट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पीछे वाली 3 संख्याएं देखनी है। इसका इकाई अंक पे अगर 9 है तो किसका क्यूब करने पर इकाई अंक पे 9 आता है, वो आता है 9 के क्यूब पे। तो पीछे इन तीनों की जगह 9 लिख देंगे। आगे की 3 संख्याएं देखेंगे, 704 किन 2 संख्याओं के बीच, किन 2 क्यूब के बीच आता है। तो इन दोनों के बीच में हमारा 704, इन दोनों के बीच में आ रहा है 512 और 729, और इन दोनों में से जो छोटा है वो 8 है, और यही हमारा क्या हो गया था आंसर। अब जो अगला टाइप कराया था उस पर आ जाते हैं। अब बच्चे आ चुके हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे आ गए हैं। अभी शेयर कर दो, 400-500 बच्चे हो जाएंगे तो टॉपिक को आगे ले चलेंगे। जब तक एक क्वेश्चन और बताओ जैसा कल कराया था उसके बेसिस पर। देखो बच्चों, मैंने कल आपसे पूछा था अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो रूट 12 की जगह रूट 72 ले लेते हैं, रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 डॉट 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 इन्फिनिटी, ऐसे दे रखा हो x बराबर, और हमसे पूछा हो x बताओ कितना होगा। तो जल्दी बताओ आंसर दें, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। कल बताया था मैंने, लास्ट में जाते जाते ये सारी चीज़ें बताई थी। बहुत बढ़िया, सब बात सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। हिमांशु पंडित, चंदन कुमार, पूजा कुमारी, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत सबका ही आ गया। देखिए मैंने क्या कहा था, इसको हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिन दोनों के बीच में अंतर 1 का हो। अभी मैं वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो टूटेंगे ही नहीं, जिनका फैक्टर ऐसा नहीं बन पाएगा जिनके बीच में अंतर 1 का है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वही हमारा आंसर। पर अगर प्लस की जगह यहाँ पर माइनस होता, इस तरह से चल रहा होता, ऐसे आगे भी माइनस, तब इन दोनों में से जो छोटी वाली संख्या है वो हमारा क्या हो गया होता, आंसर हो जाता। यही तो मैंने सिखाया था। अब एक क्वेश्चन लो बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि अब बच्चे आ चुके हैं 401, और बच्चे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। और एक बार शेयर कर दे और सब्सक्राइब दो यार, सब्सक्राइब कर दोगे तो उससे ये फ़ायदा है, ऐसा नहीं है सिर्फ आरपीएफ का ही फ़ायदा मिलेगा, इतने सारे टीचर्स जो आपको क्लास दे रहे हैं टाइम टू टाइम आप पर पहुंचेंगी। कम से कम इतनी सारी, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। और अब तो टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के आते जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, तो फ़ायदा होगा ही आपको, ठीक है। सब्सक्राइब के बाद शेयर भी कर दिया करो। शेयर का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा बच्चे आएंगे, तो उससे ज़्यादा बच्चे आने से क्या होता है कि
अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका परिवार इतना बड़ा होते आ रहा है कि हम सब एक साथ इतने बड़े लेवल पर पहुंचे। और लाइक इसलिए कि लाइक तो मैं जब इतना अच्छा पढ़ा ही रहा हूँ तो लाइक नहीं करोगे यार तुम, हैं? तो लाइक तो यार मेरे लिए कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन वो ऐसे दे देता यार, कह देता x बराबर, क्वेश्चन सुन लेना पहले पूरा, ठीक है। कह देता x बराबर 12 ले लो, चलो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस ऐसे 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। और y बराबर दे देता 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, इसको यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि ये बहुत बच्चों का आ नहीं पा रहा यहाँ तक। बात वही है सेम, ये चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से देखा तो डॉट 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 इन्फिनिटी। और वो क्वेश्चन पूछ लेता हमसे कि x माइनस वाई बताओ। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह से पूछ लेता। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। भाई ये पूछा है मैंने x माइनस वाई, 4 3 कर रहे हो। ये पूछा है x, इन दोनों का अंतर x माइनस वाई पूछा है। ढंग से देख के समझ के बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो क्वेश्चन बहुत से बच्चों 4 दे रहे हैं, बहुत से 3 दे रहे हैं और कुछ बच्चों ने आंसर सही भी दिया है। अब तो सबका ही सही आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और एक बार माइनस लगा रखा है। तो मैंने कहा था अगर प्लस होगा और हमने फैक्टर बनाए 4 तिये 12, तो प्लस वाले के टाइम पर बड़ी वाली संख्या, तो मैं कह सकता हूं x आ जाएगा 4, और माइनस वाले पर छोटी वाली संख्या 3, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन क्या देता है, क्वेश्चन में रूट 12 नहीं देगा, वो क्वेश्चन इस तरह से देगा कि आपको कंफ्यूज कर देगा। क्या देगा वो, देखो वो अपनी पूरी बुद्धि लगाता है। जो क्वेश्चन बढ़ाने वाले होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे लेवल बढ़ाएंगे, अगर आपका कांस्टेबल तक का है तो यहाँ तक आपके लिए सीमित है, पर जैसे ही वो अगर आप SI के लेवल पे जाओगे तो क्या दे देगा, x बराबर √13 प्लस √13 प्लस √13 डॉट 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 इन्फिनिटी, और कह देगा y बराबर √13 माइनस √13 माइनस √13 डॉट 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 इन्फिनिटी। और आपसे पूछे x माइनस वाई बताओ। बताओ भाई, दो बच्चा क्या करे, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज, अरे यार 13 को तो फैक्टर में ही नहीं तोड़ सकते, ये टूटेगा ही नहीं, तो फिर हमारा आंसर कैसे आएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया है, अगर यही संख्या एक बार प्लस में चल रही है और एक बार माइनस में, चाहे कोई सा ले लो, चाहे आप रूट 12 ले लो, रूट 12 अगर प्लस में चलेगा तो यहां से आंसर आ जाएगा 4, अगर यही माइनस में होता तो आंसर आया था 3 और अंतर बन जाता 1। तो प्लस और माइनस की इस तरह की सीरीज का अंतर हमेशा 1 होता है, इसलिए यहां पर चाहे प्लस 13 हो, चाहे 12 हो, चाहे 20 हो, इनका अंतर हमेशा कितना रहेगा, 1। अंतर कितना रहेगा, 1। ये वाली बात समझ आ गई आपको। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 13 को जो हम 2 फैक्टरों में तोड़ेंगे, एक संख्या n होगी तो दूसरी संख्या होगी n+1, एक कितनी, तो एक उससे एक ही बड़ी। तो मैंने क्या कहा था, दोनों का जो भी फैक्टर होंगे उनका अंतर 1 होगा। इसी तरह ये भी होगी तो n और n+1, इसका आंसर n+1, और इस वाली का आंसर इनमें से जो बड़ी है इसका आंसर, और माइनस वाले में क्या होता है, इन दोनों में से जो छोटी है वो इसका आंसर, और दोनों का अंतर पूछा है तो n से n हट जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा, 1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन और लो। हाँ, दोनों कंडीशन में यहाँ पे सेम डिजिट इस तरह से देता वो। आप उठा के देखोगे, आपका ये SSC CGL का क्वेश्चन आ रखा है 2015 में, सेम क्वेश्चन यही दे रखा है उसने। और आपका जब एग्जाम बनेगा ना तो क्या होगा कि जो प्रीवियस कहीं से जैसे कोई उठा लेगा, कि जैसे SSC के प्री से उठा लेगा, कोई LDC में से क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ क्वेश्चन कहीं से उठा के इस तरह से ही आपका पेपर बनाया जाएगा। तो मैं अच्छे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ हर जगह से, जिससे आपका बेस्ट मिले, आपका कोई भी क्वेश्चन चूके ना, ठीक है।
नहीं तो मैं सिंपल ये ना करा के सिंपल वही बताया था जो कल बताया था, आपकी भी दिक्कत खत्म। सोचते आप बहुत बढ़िया सब बात सर ने तो क्या पढ़ा दिया, पर मुझे पता है वो ऐसे भी दे सकता है, तो मुझे आपकी हर चीज़ क्लियर करनी है। मैं चाहता हूँ एक एक पॉइंट क्लियर हो जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। 35 में से 35 का मतलब 35 में से 35 चूक तो होनी नहीं चाहिए, और अगर मेरी तरफ से कोई चूक नहीं है तो आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। आप 100% एक एक चीज़ को 10-10 बार पढ़ के जाएंगे, एक भी गलती से छूटना नहीं चाहिए। वहां पर मैक्सिमम सिलेक्शन चाहिए यहां से, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। अगर क्वेश्चन इस तरह दे दिया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, x बराबर √2 क्यूब रूट 4 2 क्यूब रूट 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो कह देगा कि x बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछ लेगा। बताइए। नाम अब आपके ना मंडे से मैंने सबके लिख लिए नाम। एक तो इतने सारे बच्चे होशियार हो तुम, किस किस का नाम लूँ। मैंने तो लिस्ट बनाई 100 150 300 बच्चों की लिस्ट बन जाती है, पर फिर भी मैं 10-10 20-20 करके सबके नेम लिया करूँगा। जिसका नाम लिया करूँ लास्ट में जा, जब वीडियो खत्म हुई तब लिया करूँगा। तो जिसका नाम ले पाऊँ तो गुस्सा मत हो ना, अगली वीडियो में शायद उसका नाम आ जाए, ठीक है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। रविंदर यादव, अनीता, इनका आंसर आ चुका है। देखिए मैंने क्या कहा था कि कल हमने एक क्वेश्चन करा था। क्या क्वेश्चन करा था हमने? मैंने आपसे पूछा था अगर x बराबर √7 डॉट 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 इन्फिनिटी हो, और मैंने आपसे पूछ लिया था तो s की वैल्यू बताएं। तो s की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? अगर ये सभी रूट 7 है, अगर इस रूट को यहां से मैं हटा दूं तो √7 ये अभी भी तो यही चल रहा है। तो मैंने क्या कहा था, इस पूरे को भी मैं x लिख सकता हूं। तो मैंने क्या करा था, इस पूरे को तो x लिख दिया था, और जो इसके आगे पहले √7 लिखा था उसको वैसे का वैसा लिख दिया था। कल वाली वीडियो को देखना और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब इस रूट को हटाने के लिए मैंने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिया था कल, तो इससे ये कट गया था पूरा, तो x का स्क्वायर आ गया था 7x, और यहाँ से x के स्क्वायर का मतलब क्या था, इसमें 2x है तो 1x जैसे हटाए तो x की वैल्यू 7। इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा है, x बराबर ये दे रखा है। अब हमें करना क्या है, √2 फिर क्यूब रूट 4 इतनी, फिर उसके बाद यही चीज़ यहाँ पर चल रही है, फिर उसके बाद यही चीज़ यहाँ चलेगी, उसके बाद यही चीज़ आगे चलते रहेगी। यही चीज़ बार बार रिपीट होगी। अगर इसको मैं यहाँ से यूँ हटा भी दूँ, ठीक है, तब भी ये चीज़ आगे रिपीट होती रहेगी। और इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक अनंत तक है, तो एक दो मतलब पॉइंट छोटा सा अंतर आता है, इसलिए इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, x। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया x, ठीक है। पूरे की जो लास्ट तक जा रहा है उसकी जगह लिख दिया x, और आगे वाले की जगह क्या लिखा होता वो √2 क्यूब रूट 4, और ये लिखा होता हमारा x। यही चल रहा था, ठीक है। अब अगर मैं यहां से रूट हटाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x का स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया तो x का स्क्वायर बराबर आ गया 2 क्यूब रूट 4x, ठीक है। ये चीज़ बात समझ आ गई होगी। अब उसके बाद मुझे ये क्यूब रूट हटाना है। क्यूब रूट के लिए यहाँ पर पावर 3 होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, तभी तो क्यूब कटेगा 3 से। भाई क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को 1/3 हो जाएगा। तो भाई पावर 3 के लिए मैंने क्या करा, इसको पूरे को क्यूब कर दिया और इस पूरे को भी यहाँ पर मैंने क्यूब रूट कर दिया, ठीक है। जब मैं इसको क्यूब रूट करूँगा तो ये हो जाएगा s की पावर 6, 2 3 6, ये हो जाएगा मेरा
2 की पावर 3 8, और यहाँ से ये क्यूब रूट इसका हट जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा 4x। इस वाली बात में किसी बच्चों को कोई डाउट? अगर कोई दिक्कत है तो इसको दोबारा से एक बार पीछे से करके देख लेना वैसे, और अगर रिपीट लिख देना अगर थोड़ा समझ ना आया हो तो दोबारा समझा दूंगा। ये हो गया x की 6 बराबर 8 का मतलब क्या है 2 की पावर 3, और 4 का मतलब क्या है 2 की पावर 2। अगर नीचे वाली ये संख्या सेम होती है तो ये पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों 3 और 2 5, ये 2 की पावर 5 गुणा में x। अगर x 6 में से एक x हटा दूं तो यहाँ पे बचेगा s की 5, और s की 5 और 2 की 5 अगर बराबर हैं तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या रखूँ कि बराबर के साइन का मतलब क्या है, जितना ये है उतनी संख्या ये है, तो यहाँ पे s की जगह क्या रखूँ कि ऐसी दिखने लग जाए। तो अगर s की जगह मैं 2 रख दूँ तो ये सेम नहीं दिखेंगे, तो मैं कह सकता हूँ s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, तो x हमारा बराबर आ जाता है 2 के। ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया लड़कों, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। देखो, और कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चों ऐसा लगता हो कि पहले स्पीड, अब धीरे धीरे इतनी स्पीड बढ़ा दूंगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब कब चीज़ें खत्म होते जाएंगी। और फिर भी हाँ, इतनी भी ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा कि जो बहुत से ऐसे बच्चे हमारे जो थोड़े से अभी सीख रहे हैं इन चीज़ों को तो उन्हें दिक्कत आए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लिखो, जल्दी से बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी। ओ ओ ओ ओ, ओ। हाँ भाई बताओ, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी। हाँ भाई, तो जो बच्चा अभी आया वो दिक्कत मत लो, जो पिछले वाली चीज़ें जो अगर उन्हें समझ नहीं आई हैं तो जब आप वीडियो को दोबारा देखोगे ना एक बार तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ से समझो, इस चीज़ को मैं फिर समझाता चलूँगा ढंग से, इसीलिए बिल्कुल शुरुआत में आ जाएगा। डेली जो मेरी क्लास स्टार्ट होती है आरपीएफ की जो क्लास स्टार्ट होती है वो होती है 1 बजे से। कितने बजे से स्टार्ट होती है 1 से। 1 से 2 तो चलती है डेली मैथ्स की क्लास, और उसके बाद 2 से चलती है आपकी 3 तक जीएस की क्लास। किसकी चलती है? जीएस की। तो डेली इस टाइम आपका आरपीएफ का बैच चल रहा है, तो डेली इस टाइम आ जाए करें। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता हो कि सर हमें पता नहीं लगता, तो डेली 1 बजे 1:02-3-4 तक क्लास आपकी पक्का स्टार्ट हो जाती है। पर 1 बजे आकर बैठ जाए करें, जिससे क्या है कि शुरुआत वाली जितनी भी चीज़ें आपको आराम से समझ आ सके। अब देखो यार, क्वेश्चन पर आते हैं। ये मत सोचना कि मैं थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं करता, मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा सा मतलब कि सर जी नहीं, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मजाक ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लिख दो, कल से मजाक कर लेंगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे। इच्छा तुम्हारी है, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लगना चाहते हो तो हम पढ़ा लेते हैं, और तुम्हें लगेगा नहीं सर थोड़ा और मजाक करा करो, तो भाई मजाक कर लेंगे, पढ़ाई को एक स्टेप पीछे ले जाएंगे। पर मेरा मकसद तो भाई तुम्हें सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पर आओ। मैंने कल परसों आपको एक चीज़ सिखाई थी। मैंने क्या कहा था, अगर कभी भी ऐसे रूट वाली कोई चीज़ दे रही हो इस तरह से, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि इसे एक, जब भी ये नीचे प्लस में लिखा है तो ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर जाते ही ये प्लस किस में बदल जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सामने, ऊपर जाते ही ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इसके और इसके वर्गों का अंतर। √9 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8, इन दोनों का अंतर कितना है, 1। अब इस 1 को मैं यहाँ लिखूँ ना लिखूँ बात एक ही है। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पर, अच्छा अभी तो √9 प्लस √8 था, तो ऊपर जाए क्या हो गया, √9 माइनस
√8। अगर ये लिखा होता 1 में √9 माइनस √8 तो क्या हो जाता है, ये ऊपर जाके √9 प्लस √8। इसी तरीके से ये चेंज होते रहते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखो मैंने क्या कहा है, ये लिखा 1 √9 प्लस √8। ऊपर जाते ही ये प्लस माइनस में बदल जाए तो हो जाए √9 माइनस √8। ये ऊपर जाते प्लस माइनस में प्लस √8 माइनस √7। ये प्लस ऊपर जाते ही प्लस √7 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √3। इतनी बात समझ आ गई। अब जब मैं काटने लगा तो मैंने देखा अगर ये यहीं तक होता, सिर्फ क्वेश्चन इतना होता यहाँ तक, तो मैं क्या देखता कि पहले वाली केस से दूसरे वाला कट गया, भाई इससे ये कट गया, और अगर यहीं तक होता तो ये और ये बच जाता और ये आंसर हो जाता। पर अगर क्वेश्चन यहाँ तक होता तो भाई ये और कट जाता तो पहले वाला और आखिरी वाला बच जाता। तो इसी तरीके से इस पूरी सीरीज में सब कुछ कट जाएगा और पहले वाला और आखिरी वाला बच जाएगा। हम काट देते हैं और आंसर बचा हमारा √9 माइनस √3। √9 को क्या लिख सकते हो आप, 3 √9 3 होता है। इतनी बात पता होगी ना, या किसी को नहीं पता तो देखो 9 कितना होता है, 3 का वर्ग, और इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाता है और हमारा क्या आता है 3, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन में उसने ऐसे दे रखा हुआ, और अगर वो ज़्यादा आ गया और दे देगा ऑप्शन तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये दे सकता है, यहाँ से √3 कॉमन ले लेगा। वैसे उसने ऑप्शन में यही दे रखा है आपके, ठीक है, जो बुक में जो क्वेश्चन आए पेपर में यही दे रखा आंसर। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो √3 कॉमन ले लो, यहाँ पे √3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये मत सोचना ये √3 और यहाँ √3 कैसे बना, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 3 है तो 3 किस किस से मिलकर बनेगा, √3 और √3 से। अगर कहीं जैसे 5 लिखा है तो 5 बनेगा √5 और √5 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को बुला लो एक बार, उन्हें भी तो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, जब ही हम आगे बढ़ पाएंगे सारे। ठीक है, और ऐसा तो नहीं लगता मैं हंसता नहीं हूँ ऐसा होता है जब पढ़ाते हैं ना तो मेरी कंसंट्रेशन सारी यही रहती है, तो थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ भाई हंस नहीं रहा। पर अब कोशिश करा करूँगा आप सबके लिए कि आपको ऐसा फील ना हो कि यहाँ पे टीचर दरिंदा है, थोड़ा प्यारा सा बनकर रहा करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस जो अब क्वेश्चन दूंगा उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का आना चाहिए। देखो यार, और कोई बच्चा, जैसे बहुत से बच्चे कह रहे हैं हम कोचिंग नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग में भी जाओगे ना इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। किसी भी कोचिंग में चले आना। एक तो कोचिंग वाले क्या सोचते हैं, फीस ले ली, उसके बाद सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी 4-5 महीने में ख़त्म करा दें। यहाँ मैं आपको मैक्सिमम दूंगा, कोचिंग से ज़्यादा ही दूंगा। चाहे आप क्लासेस अभी तो शुरू हुई हैं, धीरे धीरे आपको खुद पता लग जाएगा। क्वेश्चन लिखें, √98 माइनस √97। और एक बात और, कॉपी और पेन लेकर बैठा करें। ठीक है, 1 घंटा वेस्ट नहीं करना, 1 घंटे में हमारे को अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। यूं मत समझा करो कि भाई क्लास फ्री में चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मौज मारो। यूं भाई हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत से बड़ी ना पैसा होता ना कुछ चीज़, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हमारी मेहनत के लिए लेके बैठ जा रहे हो कॉपी पेन। ये माइनस लिखा है ये, हाँ भाई बताओ जल्दी, इसका आंसर बताइए जल्दी।
बहुत बढ़िया, थैंक यू। सब कॉपी लेके बैठे हुए हैं, मुझे यकीन है तुम पे कॉपी लेके बैठे हो। ये देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत से बच्चे 9 आंसर दे रहे हैं। बच्चों तो ध्यान से दो, यहाँ पे माइनस लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिखा है। 9 आंसर देने से पहले 2-3 बार सोचो कि 9 कैसे आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ अभी। देखिए, इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया √100 माइनस प्लस में बदला √99। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर ले गए, यहाँ माइनस लगा, इसका ध्यान रखना। जब इसको ऊपर ले जाएंगे ये प्लस बन जाएगा। नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई इनका अंतर 1 चल रहा है, तो नीचे लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम नीचे नहीं लिख रहे कुछ। इसको जब ऊपर ले गए तो ये आ गया √99 प्लस √98, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ तक, ठीक है, जिससे क्वेश्चन को सोल्व होने के लिए जय मिल जाएगी। इतनी बात आ गई। और इसी तरह इसे ऊपर ले जाऊंगा तो आ जाए √98 प्लस √97 और डॉट 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 डॉट, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। पर आप एक बात बताओ, ये जो माइनस है ये जब अंदर जाएगा तो इसे तो माइनस बना देगा और इसको भी क्या बना देगा, माइनस। तो मैंने देखा इससे हमारा ये कट जाएगा, इससे हमारा ये, ऐसे ही सब कुछ कटता रहेगा। और इस लास्ट को √2 माइनस √1 जब ऊपर जाएगा तो √2 प्लस √1 नहीं बचेगा। मैंने देखा यार कि हो क्या रहा है, अगर यहाँ तक की बात करें तो दूसरे से अगले की पहली कट गई तो ये बच रहा था, पर जैसे एक और जोड़ दी तो इससे ये कट गया, ये बच गया। ऐसे काटते काटते यहाँ तक सब कुछ कटते रहेगा और लास्ट में √1 बचेगा और शुरुआत में √100। तो √100 और नीचे माइनस से प्लस में गया, इसलिए प्लस का √1, 100 होता है 10 और √1 होता है 1, आंसर आ गया 11। तो गलती नहीं करनी, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। लवकुश चौधरी, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद भाई। देखो यार, अगले क्वेश्चन पे आओ। ये सारी चीज मुझे ये तो समझ आ गया होगा। टॉपिक लेते हैं थोड़ा सा आगे। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है, थोड़ा सा लेवल टफ कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का हल्का सा लेवल टफ करते हैं। टफ तो कुछ भी नहीं है, जिन बच्चों को आता है उनके लिए आसान है, जिन्हें नहीं आता बस उनके लिए मुश्किल है। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती तो मुझे भी तो मुश्किल लगेगी, हर इंसान के साथ ही ऐसा होता है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, जैसे ही ये चीज़ आपको आ जाएगी वो आसान है। क्वेश्चन लिखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई जितेंद्र दास, लव यू। अब तो शेयर कर दे, यूं कह रहा है लव यू बोल दो। अरे हम तेरे हैं, तू शेयर तो कर। हाँ भाई देखो, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी तक मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने आपको यूं समझाया था कि जैसे ये नीचे वाली, अगर ये ना होता, इसको थोड़ी देर के लिए ना हटा लेते, अगर सिर्फ मैं ये ले लेता हूँ 1/√5 प्लस √2, तो मैंने क्या कहा था, जैसे ये ऊपर जाएगा तो प्लस का साइन, माइनस कम जाएगा तो आएगा √5 माइनस √2, और नीचे क्या आएगा, फिर से देखिए, ऊपर जाते ही ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, √5 माइनस √2, और नीचे इन दोनों संख्याओं का अंतर, और इन दोनों संख्याओं का नहीं, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का, जब इसका वर्ग करेंगे 5, इसका वर्ग करेंगे 2, और 5 और 2 अंतर आ गया 3, तो नीचे इस बार 3 भी आ रहा है।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे सब में नीचे 1 आ रहा था, पर इस बार 3 भी आ रहा है तो 3 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने क्या सोचा कि इसको ऊपर ले जाओ ये माइनस में बदल गया और नीचे हर बार 1 आ जाएगा, चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसी तरह इसको कर देंगे। और एक बात और, जब भी ऐसी सीरीज वाले हो ना तो यार देखो √5 √2 से बड़ा है तो पहले लिखा है, √7 √5 से बड़ा है तो पहले लिखा है। इसी तरह अगर यहाँ √2 और प्लस √7 है तो इसे √7 प्लस √2 लिख लेना, तभी आपका आंसर आएगा। वो तो भाई इधर उधर लिख के देगा, वो तो चाहेगा आपका गलत हो जाए, पर सही करने के लिए आपको पता है क्या करना है, पहले बड़ी फिर छोटी। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, आपको कुछ करना ही नहीं। अब आपको करना क्या है, जब इसको ऊपर ले गए तो ये 3√7 है, ऊपर ले आते यहाँ माइनस आ जाएगा 5 माइनस √2, और इन दोनों के वर्गों का अंतर 3, नीचे आ गया, यहाँ माइनस चल रहा है 5 ऊपर जाते हैं इनके बीच में माइनस आ जाएगा √7 माइनस √2, और नीचे मुझे पता है इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 3, नीचे 3 लिख देंगे, प्लस ये 2√2 है, ऊपर जाते ही √7 माइनस √5, और नीचे इन दोनों के वर्गों का अंतर 2, 3 से 3 हट गया, 5 से इन दोनों के वर्गों का अंतर 5, 5 से 5 हट गया, और 2 से 2 हट गया। अब तो रह गया क्वेश्चन खत्म, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब 2 क्वेश्चन में क्या बचा है, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 मल्टीप्लाई √5 कैसे, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 2 ब्रैकेट में a प्लस b, तो हम करते ही नहीं करते 2a प्लस 2b, बस वही वाला सिस्टम चलेगा अब यहाँ पर, और कुछ नहीं, और ये आपस में कट जाएंगे सारे। अब कुछ बचा थोड़ी है क्वेश्चन में। हमने क्या करा, √7 मल्टीप्लाई √5 माइनस √7 मल्टीप्लाई √2 माइनस √5 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 मल्टीप्लाई √2, इसको इससे और इसको इससे, इसी तरह इसको इससे करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का √2 मल्टीप्लाई √7, और ये आ जाएगा माइनस का √2 मल्टीप्लाई √5। हमने देखा यार, ठीक है, एक चीज देखो, माइनस का ये था और माइनस माइनस प्लस हो जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, माइनस √5 इंटू √7 माइनस माइनस प्लस √5 इंटू √2, यहाँ पे प्लस आएगा। अब हमने जब काटने लगे तो मैंने देखा यार ये हमारा इससे कट गया, ये हमारा इससे कट गया, और ये हमारा इससे कट गया, और आंसर 0 आ गया। ये मत सोचना कि सर तो यार थोड़ा सा लेवल लेके चलना पड़ेगा, ये कांस्टेबल में क्वेश्चन तो नहीं आएगा पर एसआई में आ सकता है, और मैं दोनों लेवलों को लेके चल रहा हूँ। और अच्छा है जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों को सीखें। ज़िंदगी में कोई भी नहीं चाहता कि हम इतने ही रहें, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तो जब कभी अगर तुम्हारी जॉब लग जाए, कांस्टेबल लगोगे, उसके बाद तुम एसआई भी तो बनोगे, तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा अपने लेवल को बढ़ा कर चले। ठीक है, अभी वक्त है तो अपने को मेहनत करते रहो। क्वेश्चन लिखो अब। हाँ भाई, तो मेरी क्लास स्टार्ट हुई है 1 बजे, डेली होगी 1 बजे से, चाहे कुछ हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, पर मेरी क्लास डेली 1 से 2 चलेगी, और 2 से 3 आपकी जीएस की क्लास चलेगी। 1 से 2 डेली मैथ, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लेवल तक का, और इसी तरह से 2 से 3 आपकी जीएस चलेगी डेली। ठीक है, देखो यार, क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है √7 प्लस √5 बटे में √7 माइनस √5, √7 माइनस √5 बटे में √7 प्लस √5 बराबर कितना होगा, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी करो।
रीजनिंग की अभी हम बता देंगे, शायद कुछ दिनों में आपको रीजनिंग क्लास जैसे भी होगी अभी विवेक सर आपको बता देंगे रीजनिंग की और जो भी क्लासेस आपकी होनी है कि किस तरह से होंगी वो सारा। अभी तक तो आपकी मैथ और जीएस की ये पक्की हैं, 1 से 2 मैथ और 2 से 3 आपकी जीएस की चलते रहेंगी, ठीक है। तो अभी आप उस पर फोकस करें और आज शाम तक या कल तक आपको इसका शेड्यूल भी मिलेगा कि हाँ रीजनिंग की क्लास आपकी किस टाइम होगी और जो भी हिंदी वगैरह आती है आपकी तो उसकी क्लास किस टाइम होनी है। हाँ भाई दो क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन के अंदर करने से पहले आपको एक चीज समझनी है। क्या समझना है? अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा हो, ये 2 फॉर्मूले याद रखना, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से दिख गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हमेशा होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर अगर यहीं प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस की जगह माइनस, और अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हुआ, अभी भी सेम है सब कुछ, जहाँ पहले प्लस था वहाँ माइनस आ गया है, तो आंसर आएगा 4ab, तब हमारा आंसर 4ab आएगा। अब हमें करना क्या है, ये चीज़ें आप उतार लेना, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ तो ये √7 प्लस √5 बन जाएगा, और ये ऊपर जाते ही तो सेम हो जाएंगे, तो उसका स्क्वायर दो। या तो तुम एलसीएम ले लो, दोनों चीज़ों को समझा देता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। एलसीएम ले लोगे तो √7 माइनस √5 यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा √7 प्लस √5। एलसीएम से जब इससे इसे मल्टीप्लाई करें तो ये तो पूरा चले जाएगा, ये रह जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस में इससे ये चले जाएगा पूरा, ये रह जाएगा, तो ये √7 माइनस 5 और ये √7 माइनस √5, ये हो जाएगा हमारा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो मैंने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूं, इसे कह सकता हूं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखा यार 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a b, तो a की जगह √7 रख देंगे और b की जगह √5। तो मैंने क्या करा यहाँ पर भाई, a की जगह √7 तो √7 का स्क्वायर प्लस b की जगह √5 का स्क्वायर, और नीचे हमारा आ चुका है इन दोनों के वर्गों का अंतर, और √7 का स्क्वायर में √5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 2 होता है, हमें पता है 2 से 2 कटेगा, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 और 5 12 हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको अगर हम अपने वाले तरीके से करते तो हम क्या करते, इसी क्वेश्चन को और भी जल्दी कर सकते थे, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम क्या करते, हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत थोड़ी थी, ये जो हमने इतना बड़ा एलसीएम लिया है। मैंने जो भी अभी तक आपको बताया है क्वेश्चन यही तो था हमारा, √7 प्लस √5, √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5। अब डायरेक्ट क्या करना था, जब भी हम इस वाली संख्या को ऊपर ले आते थे तो माइनस का प्लस में हो जाता था, और नीचे इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो इन दोनों के वर्गों का अंतर 2 आ जाएगा, और ऊपर जाके प्लस √7 प्लस √5 हो जाएगा, और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये भी वही संख्या और ये भी, तो ये पूरा बन जाएगा स्क्वायर। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है और मैं उसके साथ दोबारा a मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो a का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, वही कंडीशन है। इसी तरह इसमें भी ये ऊपर जाके प्लस माइनस,
तो भाई दोनों वैल्यू सेम, ये स्क्वायर, और नीचे क्या लिखते हैं, इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो कितना आ जाएगा 2। और अगर नीचे सेम वैल्यू है तो एलसीएम नीचे 2 आ जाता है, और इन दोनों को जोड़ दो, तो वही वाली बात बन गई। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ये समझ लेना भाई कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरह का, यहां अगर प्लस लिखा है तो 2a² प्लस b², हमेशा 2a² प्लस b², और नीचे इन दोनों के वर्गों का अंतर कर देना, आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक माइनस वाला और लिख लो। माइनस वाले का क्या हो जाता है, अगर माइनस होगा तो 4ab आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जल्दी। ये तो लिखवाई दिया है, x बराबर √3 प्लस √3 माइनस 1 और y बराबर √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। कह रहा है कि x² माइनस y² बताओ। तो अब देखो मैं जल्दी से कैसे करना है, x² मतलब इस पूरे का स्क्वायर, माइनस y² मतलब इस पूरे का स्क्वायर। जब हम इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन इस तरह से नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा x माइनस वाई, x² नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन देगा वो x माइनस वाई। और मैंने भी यही बताया था, जब हम इन दोनों के बीच में माइनस लगा हो, कुछ नहीं करना, माइनस लगाया तो 4ab आंसर होता है, और नीचे इन दोनों के वर्गों का अंतर, इन दोनों के वर्गों का अंतर यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो नीचे तो 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4ab। a क्या है √3 और b क्या है 1, और नीचे 2, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया 2√3। आगे बात समझ। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि यार दो ये टॉपिक्स भी तो खत्म कराने हैं, बहुत धीरे धीरे होगी थी क्लास। एक दो क्वेश्चन और लो। एक दो क्वेश्चन और ले लो, फिर जल्दी से लो। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है √121 45/169 मल्टीप्लाई 13/225। जल्दी बताओ भाई कितना आएगा। हाँ भाई दो, अभी तक तो आ गया होगा सबका आंसर। बहुत बढ़िया। दो √121 11 होता है, 11/11 लिखा है, प्लस ये 45, 169 की जगह यहाँ पर 13 आ जाएगा, क्योंकि √169 13 होता है। ये 13 √225, ये समझिए 13 क्यों है, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर होता है, और इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 225 15 का स्क्वायर होता है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा। 13 से 13, 11 से 11, 15 3 45, ये मल्टीप्लाई का साइन था और ये प्लस का, तो 1 + 3 आंसर कितना आ गया हमारा 4, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अब अगली क्लास में करेंगे। और अब डायरेक्ट याद रखना कि यार 1 से 2 डेली मैथ की क्लास आपकी होगी, 1 से 2 सभी बच्चे ध्यान रख लें। मैथ की क्लास आरपीएफ वालों की 1 से 2, और 2 से 3 होगी आपकी, 2 से 3 आपकी जीएस की क्लास जो मैम लेते हैं वो अभी लेंगे। ठीक है, तो अभी बने रहना चैनल पर, अभी आपकी 2 से 3 क्लास होने वाली है जीएस की। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया। कल मिलते हैं।